हेलो एवरीवन, मैं उत्तम कुमार यूके मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी को आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली जो चार्ज मैंने आपको पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्पेशली हम क्या लेते हैं, कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। तो अगर किसी भी कंडक्टर या मेटल के अंदर चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, या इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। और इसको न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए एक डेफिनेशन और लिखा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। आगे के क्लासेस में आप इसी को पढ़ते हैं, पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अभी उसको भी बताऊंगा। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मीन्स चार्ज इन यूनिट टाइम, चार्ज इन यूनिट टाइम। अब इसको जरा ध्यान से देख लें। सपोज करिए कि ये आपके पास कंडक्टर दिया हुआ है। अब कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है तो इसका 13 आपका एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 क्या है, 3 है। तो अगर ये है आपका एल्यूमिनियम का तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, फ्री रहने वाले हैं। वही इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, फ्लो करेंगे। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट का मेन कॉज होता है, जो हम अभी आपको पढ़ाए थे, पोटेंशियल डिफरेंस। जब 2 पॉइंट पे डिफरेंस होता है ना बेटा, तभी आपकी कोई भी चीज़ फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास पेन है, ये ज़्यादा हाइट पे है और यहाँ पे जो है मेरा दूसरा हाथ वो कम हाइट पे है, तो जब छोड़ूंगा तो हाई से लो की तरफ क्या होगी, कोई भी चीज़ फ्लो करेगी। मतलब डिफरेंस रहना जरूरी है। एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होती है, नॉलेज का डिफरेंस होता है। तो जिसके पास हायर नॉलेज होती है वहाँ से चीज़ें फ्लो करती हैं लोअर के पास। अगर एक जगह आप देखे होंगे कि हीट है, तो जहाँ पे आग जलती है वहाँ हीट ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे वो हीट चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। हवा देखे होंगे, जिधर प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे एक बलून है, बलून में जब छेद करेंगे तो हवा क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी। इट मीन्स एवरीथिंग फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। हर चीज हाई से लो की तरफ क्या होती है, फ्लो करती है। मीन्स ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस यही फ्लो का क्या होता है, कारण होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे पास अगर ये कंडक्टर है और कंडक्टर में अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्लो कब करेंगे, जब हम इस 2 एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें मतलब यहाँ से एक वायर के थ्रू इसमें हम क्या जोड़ देने वाले हैं, एक बैटरी या सेल जोड़ देने वाले हैं। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, एक सिंगल है तो उसको सेल बोलते हैं, और जब 2, 3, 4 सेल एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो हमने एक सेल यहाँ पे क्या किया, अटैच कर दिया। अब ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप सेल देखे होंगे, सेल इस तरीके का, इसको हमने एक सेल से अटैच कर दिया है। ये जो सेल है, ये सेल आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो वायर्स, ये जो वायर है, इससे हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया। ये सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा सारे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, आएगा इस वायर में। और ये निगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन है तो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेल है आपका, एक हाई पोटेंशियल हो गया और एक लो पोटेंशियल हो गया। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको इधर खींच रहा है, नेगेटिव टर्मिनल इसको रिपेल कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है।
ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन ऐसी हमारी कन्वेंशन है, कन्वेंशनल करंट, मान्यता है, साइंटिस्ट ने ऐसा माना है, आपको भी मान के चलना है। और वो क्या मानना है, उन्होंने ये कहा कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट में करंट फ्लो करेगी। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। आई करंट किधर फ्लो करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों में किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करते हैं। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, हमारे पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, मीन्स नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक सिटी फ्लो क्यों हो रही है ये आपको समझ में आया होगा। कॉज क्या है आपका, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया, यही आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मेन कारण है। डिफरेंस ऑलवेज कॉजेज फ्लो। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट इस वजह से आपकी फ्लो हो रही है। डायरेक्शन भी आप समझ गए होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं इसके एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर होता है। एम्पियर एक्चुअली ये क्या है कि ये कूलम्ब पर सेकेंड है। कूलम्ब पर सेकेंड को एम्पियर नेम दिया गया है, साइंटिस्ट के नेम पर ये यूनिट है, जिसको अगर सिंगल लेटर लिखते हैं तो कैपिटल ए से लिखेंगे, और पूरा अगर एम्पियर लिखते हैं तो स्मॉल से लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एसआई यूनिट जो होता है, यूनिट, ये इंग्लिश के रूल के एकदम अपोजिट है। जब नेम लिखेंगे पूरा तो स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करेंगे, और जब सिंगल लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, अब आगे थोड़े इसके हायर और लोअर यूनिट को देख लेते हैं। अगर मिली एम्पियर है, जैसे आपका मोबाइल वगैरह हो गई, बैटरी हो गई, उसमें आप देखते हैं कि mAh लिखा हुआ होता है ना, मिली एम्पियर वाला। तो वो मिली एम्पियर का क्या मतलब है, मिली का मतलब होता है बेटा 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और अगर आपको माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर और उससे छोटी करंट है, तो माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये मिली और माइक्रो, आपको ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि मिली एम्पियर दिया हो, क्योंकि करंट छोटी से छोटी हो सकती है, तो 10⁻³ से एम्पियर में बदल लेंगे, और माइक्रो दिया हुआ है तो 10⁻⁶ से उसको बदल लेंगे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये जिस करंट को जिस डिवाइस से मेज़र करते हैं उसको एमीटर बोलते हैं। एमीटर बोलते हैं। और ये एमीटर जो है हमेशा, और ये जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और इस एमीटर, चूंकि ये एक डिवाइस है, ये क्या है, एक डिवाइस है, तो इसके अंदर भी रेसिस्टेंस होगा। ये सारे वर्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका रेसिस्टेंस बेसिकली लो होना चाहिए, और इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह वोल्ट मीटर के लिए आपको बताया था मैंने कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो एमीटर के लिए, अभी के लिए आप याद रखेंगे कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और उसकी रेसिस्टेंस क्या होती है, काफ़ी लो रखी जाती है। ये क्यों किया जाता है, रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ने के बाद आपको फिर से दोबारा मैं समझाऊंगा। अब आगे कुछ देखते हैं, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट। हम आगे इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से सिंबल यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के लिए, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। कुछ सिंबल का मतलब क्या होता है। अगर ये अभी आपको बताया सेल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। अगर 2 या 2 से अधिक सेल को एक साथ कनेक्ट किया जाए तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपका पहले ही बता चुका हूँ मैं। एक सिंगल स्ट्रेट हो, लाइन हो, तो ये एक वायर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इस तरीके से टी बना हुआ है तो ये ज्वाइंट वायर, मतलब 2 वायर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। और अगर ये ऐसे इसके ऊपर से ऐसे बना हुआ हो, इसका मतलब कि ये ऊपर वाले में कनेक्ट था, ये अब कनेक्शन नहीं है। एक के ऊपर एक वायर ऐसे, एक के ऊपर एक वायर ऐसे चढ़ के गया हुआ है, इसके अंदर से ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये जंप वायर हो गया और ये ज्वाइंट वायर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रेसिस्टेंस।
जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है। ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, ये भी रेसिस्टेंस है लेकिन इसको कट करा हुआ है। इसका मतलब कि ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है या इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। दोनों नेम बहुत फेमस है, आपको लैब में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लैब में आप इसको देख सकते हैं, रियोस्टेट को और रेसिस्टेंस दोनों को। इसकी कलर कोडिंग होती है, कलर कोडिंग से आप पहचान सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, आइए अभी के लिए रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टेंस है, या तो ये सिंबल यूज़ होगा या तो ये सिंबल यूज़ होगा। इस सिंबल का मतलब क्या है कि अगर यहाँ कनेक्टेड है तो इतने से रेसिस्टेंस को आप यूज़ कर रहे हैं, अगर ये ऐसे कनेक्टेड है तो इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस आपका यूज़ हो रहा है, मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस है। कहाँ पे यूज़ होता है, आप देखे होंगे कि रेगुलेटर होता है किसमें, फ़ैन में। आप जैसे ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते हैं तो स्पीड चेंज होते जाती है, वो यही होता है, रियोस्टेट ही होता है वहाँ पे। प्रेस के अंदर जब आप आयरन करते हैं तो उसको घुमाते हैं, सिल्क पे रखना है, कॉटन पे रखना है, वुलन पे रखना है, कहाँ रखना है, वो भी आपका क्या होता है, रियोस्टेट होता है। रेसिस्टेंस को आप चेंज करते हैं। ठीक है, अब आप आ जाते हैं ओपन वायर। इसकी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ओपन स्विच। ऐसा आपका अगर बना हुआ हो तो ये ओपन है और ये आपका क्या है, ओपन। ये दोनों तरीके से हो तो ओपन है। अगर ये दोनों जुड़ा हुआ हो या उसके अंदर डॉट बना हुआ हो इसके अंदर, तो वो क्या है, आपका क्लोज्ड स्विच है। बल्ब का सिंबल आपका ऐसा होगा, इस तरीके से आप बल्ब को रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसे भी रह सकता है इस तरीके से। ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, बल्ब को रिप्रेजेंट करेगा। एमीटर प्लस माइनस, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए। एक गैल्वेनोमीटर होता है जी, गैल्वेनोमीटर एमीटर से करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर से करंट का डायरेक्शन मेजर किया जाता है बेटा, कि करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। इसमें एक निडल होती है जो इस तरीके से, इसमें निडल होती है, अगर ऐसे है तो करंट ऐसे जा रही है, अगर इस तरफ है तो करंट ऐसे जा रही है। इससे हम करंट के डायरेक्शन को पता करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्किट के बारे में। ये सब वर्ड आपको यूज होंगे। सर्किट, सर्किट मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पाथ। इलेक्ट्रिक पाथ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक बल्ब है और आपके पास बैटरी है, तो ये ऐसे तो जल नहीं जाएगा, ऐसे जलेगा नहीं जलेगा। इसको आप क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट करेंगे और एक स्विच से कनेक्ट करेंगे। जब इसको स्विच को आप, जैसे ये ऑन है ऑफ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा, और जैसे ही इसको ऑन स्विच से जोड़ेंगे ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। तो ये जो आपने वायर जोड़ा है, इस पे आपने एक पाथ दिया है, एक रास्ता दिया है, एक सर्किट दिया है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन या करंट क्या हो, चले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट बोलते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। सर्किट मतलब पाथ, कैसा पाथ, जिस पे इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव कर सके। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बेटा, सर्किट अभी आपको बताया कि एक आप पाथ दे रहे हैं, और डायग्राम का मतलब होता है कि एक जैसे घर में आपकी वायरिंग होती है, तार गई हुए रहता है पूरे घर में, बल्ब से, फ्रिज से, कूलर से, हर जगह क्या है, कनेक्टेड है वो। तो उसको अगर आपको बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप बल्ब, पंखा ये सब तो बनाने नहीं जा रहे हैं, सिंपल वायर से जो सिंबल आपको बताए वो आप अटैच करते हुए चले जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सर्किट डायग्राम हो जाएगा। तो सर्किट डायग्राम बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि हाउ द इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहा जाएगा। तो चलिए मैं एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज करिए कि ये आपको एक बल्ब है, ठीक है, या बल्ब छोड़ दीजिए, आप रेसिस्टेंस ले लीजिए, ये लीजिए रेसिस्टेंस है, इसको हम लोड कह रहे हैं, लोड। इस लोड के जगह पे आपका पंखा हो सकता है, आपका फ्रिज हो सकता है, आपका कूलर। लोड मतलब वो हर इलेक्ट्रिक सामान जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बैटरी से जोड़ रहा हूँ। बैटरी चाहिए तो स्विच भी चाहिए,
स्विच चाहिए तो ये स्विच हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको पैरेलल में, इसको पैरेलल बोलते हैं, अभी आपको आगे सीरीज और पैरेलल बताऊंगा मैं। वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज है ये मेज़र कर रहा हूँ, और इसी के साथ इसमें करंट कितना है उसको भी मेज़र करूँगा। तो मैं सीरीज में इसके साथ एक एमीटर जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है, ये जो डायग्राम है आपको वो शो कर रहा है। देखिए इसमें क्या क्या कनेक्टेड है। एक लोड कनेक्टेड है जो कुछ भी हो सकता है, आपका बल्ब, पंखा, बिजली, कुछ भी बिजली से चलने वाली कोई भी सामान ये लोड हो जाएगी। उसमें करंट कितना जा रहा है, तो यहाँ करंट का एमीटर का सिंबल मैंने यूज़ किया है। यहाँ वोल्ट मीटर की वोल्टेज कितना है इसके क्रॉस ये यूज़ किया है। एक स्विच यूज़ किया है और एक सेल यूज़ किया है इसको पूरे को चलाने के लिए। तो आप के सामने ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।